हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स जो मुझे विश कर रहे हैं टीचर्स डे और मुझे अपना गुरु मानते हैं, मेरे से कुछ सीख रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल एंड थैंक्स टू माय गॉड कि मुझे इस तरह के लोग मुझसे जुड़े हैं और मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल कुछ बताने वाला हूँ। आई एम वेरी इमोशनल कि मैं ये सब ज्ञान कहाँ से सीखा मैंने और कैसे आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, आज 16 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, 60 ईयर्स लेटर में अपने खुद के गुरु डॉक्टर संयम प्रकाश जी जैन, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लेक्चरर हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहता हूं कि वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सक्सेस की कुछ स्टोरी अपने बारे में बताएं और कुछ मैसेज आपको दें। तो दोस्तों, हम उनसे मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं सर की स्कूल शहीद मेजर आलोक मथुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। सर को सरप्राइज देते हैं। तो दोस्तों, मैं नरेश सिंह सक्सेस लैंड से आज स्टूडियो से बाहर कुछ सिखाने के पर्पज़ से नहीं, लेकिन आज शिक्षक दिवस पे मेरे खुद के गुरु जो 16 साल बाद मुझे यहाँ पे मिले हैं। और जैसे कि आपने अभी सुनोगे उनके बारे में, जैसे उन्होंने हमें इंग्लिश और बहुत सारा सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारा ज्ञान दिया है। उन्होंने हमें कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं तो हमने जब ABCD भी नहीं आती थी, उस टाइम पे इन्होंने हमें ABCD बोलना सिखाया। और जैसे आप मेरी हेजिटेशन और मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, क्योंकि सामने आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप डेली मेरा वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन इनके सामने तो मैं हेजिटेट हो रहा हूँ। मैं इनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। और इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहेगा और बहुत कुछ सीखता भी हूँ। आज ये यहाँ पे हमारे ही पास में जयपुर में इस पास ही में है, जो इनके मिलने का मुझे मौका मिला। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहूँगा, आज इस प्रेजेंट जनरेशन में आप क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, और प्लीज़ आपके बारे में बताएंगे आप। सभी को मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन मेरी खुशी और भी दुगनी हो गई जब मेरा एक स्टूडेंट मिस्टर नरेश सिंह राव, जो मुझसे लगभग 16 साल पहले पढ़ा था, सन 1998 में मैंने अपना काम पहली बार टांकरडा गांव से शुरू किया। तो उस गांव के लगते हुए ये गांव है छोटा सा देवपुरा, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और शैक्षिक गतिविधियाँ भी यदि देखें तो पिछड़ी हुई थी। और ये जो बालक है बेटा नरेश, इसके सामने चुनौतियाँ थी और बड़ा चुप चुप रहता था। आज भी मुझे इसका चेहरा याद आ जाता है। ये जब 2004 में मेरे पास पढ़ करके निकला था तो मुझे लगता नहीं था कि इतना अच्छा कर पाएगा, पर इसमें जज्बा था, जुनून था। अंग्रेजी विषय मैंने इसको पढ़ाया। उस समय मैं अंग्रेजी का अध्यापक हुआ करता था, तो अंग्रेजी विषय पढ़ा करके आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे दूसरों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाई नहीं रही, सिखा रहे हैं। उस सिखाने में रियल इंग्लिश की बात जो मैंने उस समय की थी कि इंग्लिश बोलना जब आएगा तब वास्तव में अंग्रेजी पढ़ना आपको आएगा, तो उस समय की यादें आज इसने मेरे साथ आकर के शेयर की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ नॉलेज की तरफ जा रही है, नॉलेज ले रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। आज बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं माता पिता, तो केवल एक अधिकारी बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मतलब हर एक माता पिता की एक एम्बिशन ये है। बट मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाइए, उसको एक इंसानियत की शिक्षा दीजिए। और मैं बहुत खुश हूँ, सुबह से मेरे पास सैकड़ों बच्चों के फ़ोन आ गए कि मैंने जिन बच्चों को तैयार किया वो रियल में, उनमें से कुछ बच्चे जो सीख कर के आगे बढ़ रहे हैं वो इंसान बने हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी की पारी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग वेरी वेल देयर लाइफ विथ सेल्फ रेस्पेक्ट आल्सो। खुशी है मुझे कि नरेश आज एयरलाइंस के अंदर काम कर रहा है और साथ में अपना दूसरा काम भी
संभाल रहा है, परिवार को संभाल रहा है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहा है, वो साथ में इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा है, फॉरेन लैंग्वेजेस में फ्रेंच और जर्मन सिखा रहा है। आई फील वेरी प्राउड ऑन नरेश। और नरेश जैसे ऐसे सैकड़ों बच्चे जो आज मेरे बनाए हुए हैं, मैंने तैयार किया है। हालांकि बड़ी बात होगी कि मैंने तैयार किया है, सब भाग्य और प्रारब्ध का खेल होता है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जिनके साथ मैंने काम किया, और आज वो मुझे 16 साल बाद, 17 साल बाद, 18 साल बाद आकर के मुझसे मिल रहे हैं और मुझे टीचर्स डे के लिए कांग्रेट कर रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरा आशीर्वाद ले रहे हैं, चाहे वो फ़ोन से ले रहे हों, चाहे किसी भी चीज़ से ले रहे हों। मैं बेहद खुश हूँ। भगवान करे कि आगे भी मैं जिन बच्चों के साथ काम करूँ वो इसी तरह से अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करें और अच्छे इंसान बने, और नैतिकता की बातें जो सिर्फ बातें रह गई है वो बातें न हो करके और इन बच्चों की तरह करके दिखाएं। वेल डन नरेश, वेल डन ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्लोक को पढ़ने के बाद व्यक्ति जीवन में निश्चित ही सोच लेगा कि मुझे ऐसा पेशा मिले जिसमें इतना सम्मान मिलता हो। गुरु का ओहदा, शिक्षक का ओहदा मुझे मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और सन 1998 से मैं राजकीय सेवाएं दे रहा हूँ। लगभग 12 साल मैंने टांकरडा गांव में सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाने का मुझे अवसर वहाँ मिला। और उस समय के पढ़ाए हुए बच्चों को मैं आज देखता हूँ तो बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में वो अपना परचम फहरा रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब अपन कोई कलाकार किसी चीज़ को बनाए और वो कलाकृति जब जनता के सामने आए, बाज़ार में आए, लोगों के सामने आए और लोग उसकी प्रशंसा करें, तो एक सच्ची सुखानुभूति एक टीचर के लिए होती है। वो मुझे देखने को मिल रही है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे शिक्षण पेशा हो, चाहे अदर जितने भी फील्ड हैं, वकालत में हो, सीए हो। मैं आश्चर्य करता हूँ, एक छोटे से गांव से वहाँ से निकले हुए हर फील्ड में लगभग मुझे विद्यार्थी मिल जाते हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मानवता के नाते उनमें इंसानियत के साथ में काम करने का जज्बा है। वहाँ से सौभाग्य से मेरा स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमू में हुआ, और वहाँ पर 2010 से 2015 तक मैंने अपनी सेवाएं उसी तरह दी, और वैसे ही बच्चे वहाँ भी मुझे मिले और बड़ा अच्छा वहाँ भी वातावरण रहा। 5 साल वहाँ पढ़ाने के बाद विभाग ने मुझे पदोन्नत किया और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमाड़ा जयपुर में मुझे भेजा हिंदी विषय पढ़ाने के लिए। वहाँ पर मैंने शहर के वातावरण को देखा, थोड़ा अंतर मुझे मिला कि गांव का जो वातावरण है उसमें और शहर के वातावरण में अंतर है। वो रहन सहन के हिसाब से परिवर्तित भले ही हो गए हों, लेकिन जो सिविलाइजेशन और जो संस्कार और सभ्यता गांव के बच्चे में है, उतनी ज़्यादा मन से अगर इंटरनल बात करें, आंतरिक जो सम्मान वाली बात है बड़ों के प्रति, वो शहर के बच्चों में थोड़ी सी कम देखने को मिली। उसके बाद मेरा स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोटवाड़ा, जहाँ मैं आज बैठा हुआ हूँ, वहाँ हो गया, और जनवरी से मैं अपनी सेवाएं यहीं दे रहा हूँ। और यहाँ भी बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिला। एक परीक्षा परिणाम यहाँ दिया है, लेकिन कोरोना काल के कारण अभी तक हम पढ़ाई को बदस्तूर जारी नहीं कर पाए हैं। शीघ्र ही ये समय भी जाएगा और निश्चित रूप से हम फिर से नई पौध जो है वो तैयार करेंगे, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आज तक मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो मेरे माध्यम से यही संदेश लें कि वो अच्छे इंसान बने और अपने कार्य को बखूबी बढ़िया से करते रहें। और इसके लिए मैं इस नरेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 16 साल बाद आकर के और मुझे फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। गुमसुम बच्चा भी इतना होशियार हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है।